चलिए बात करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर सोना कॉमस्टार के बारे में, जिसको आप सभी लोग सोना BLW के नाम से भी जानते होंगे। सोना कॉमस्टार की बात की जाए तो ये कंपनी नॉर्थ अमेरिका से 44% के आसपास का मार्केट रखती है। लार्जेस्ट मार्केट कंपनी के पास है। 44% की कमाई इसकी नॉर्थ अमेरिका से आती है। बाकी सेकंड नंबर पे फिर यहाँ पे कमाई आती है कंपनी की इंडिया से, जो कि रेवेन्यू कंपनी का 28 से 30% के आसपास का देखने को मिलता है। यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी नॉर्थ अमेरिका से जनरेट करती है। और सोना कॉमस्टार की बात की जाए तो मार्केट के बेस पे इस कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो ऑलरेडी आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाले दिखाई दिए होंगे, क्योंकि मार्केट के बेस पे अगर हम समझने जाएंगे तो इस कंपनी के Q3 के बेसिस पे अभी क्या डेट आई है, कंपनी के रिजल्ट के हिसाब से मार्केट में अभी क्या कंडीशन है, और तो और DIS किस तरीके से होल्डिंग रखते हैं कंपनी के अंदर, और भी बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप सोना कॉमस्टार के इन्वेस्टर हैं या फिर इस कंपनी में खरीदारी का सोच रहे हैं, या फिर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, इसको खरीदूं या फिर बेच दूं मार्केट के अंदर, ये सोच रहे हो आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो या फिर कम करना चाहते हो, दोनों पॉइंट पे पोर्टफोलियो में चाहे आप बदलाव करना चाहते हो या फिर पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो सोना कॉमस्टार को, तो उस पॉइंट पे ये वीडियो आपके लिए काफी बड़ा इंफॉर्मेशन से भरा होने वाला है। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होगी वो सब चीज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मार्केट की कुछ अगर लेटेस्ट अपडेट के बेस पे अगर आप समझोगे तो इस कंपनी में आपको एक चीज नजर आएगी कि कुछ टाइम पहले ही कंपनी में सोना BLW यानी कि सोना कॉमस्टार के अंदर एक अपडेट आई थी कि कंपनी ने साइन किया है अपना MOU, और इससे कंपनी को बड़ा फायदा फ्यूचर के बेस पे मिलने वाला है। मार्केट के हिसाब से अगर आप कंपनी की वैल्यू को समझने जाओगे तो यहाँ पर बात की जाए तो कंपनी ने जो इनोवेशन हब है IIT हैदराबाद, उसके साथ बात की जाए तो पार्टनरशिप की खबर लाई थी। और इसमें बात की जाए तो ऑटोमेटेड गाइड की बात करें, एक्सप्लोर सिनर्जीज के हिसाब से, या फिर हम यहाँ पे देखा जाए तो ड्रोन्स की बात करें, eVTOL टेक्नोलॉजी की बात करें, इन सब के बेस पे मार्केट में ओवरऑल एक बड़ा पॉइंट हमको कंपनी में नजर आया था। तो सोना कॉमस्टार अगर हम ग्लोबली बात करें तो यहाँ पर कंपनी के अंदर आपको नजर आएगा एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे EV मार्केट यानी कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट है उसको टारगेट करके आगे बढ़ रही है। और लगातार कंपनी जो है इस मार्केट के बेस पे यहाँ पर बात की जाए तो एक्सपेंड भी कर रही है ग्रोथ को ऑटो सेक्टर के अंदर, और EV पे कंपनी का फोकस बना हुआ है। और इसी के चलते पार्टनरशिप भी मल्टीपल कंपनीज के साथ अपने विजन को कंट्रोल में करते हुए कर रही है। और जैसे कि आपको पता है कि कंपनी के जो R&D सेंटर्स हैं वो आपको USA के अंदर, मैक्सिको के अंदर, चाइना के अंदर भी नजर आएंगे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर नजर आएंगे। तो मार्केट के बेस पे अगर आप समझोगे तो ओवरऑल कंपनी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा है, बाकी जगह से फिर कंपनी बाकी का पैसा कमाती है। कंपनी के रिजल्ट की बात करेगी, कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट कब बाजार में पेश करेगी, तो सोना कॉमस्टार का जो रिजल्ट है वो आपको 23 जनवरी के डेट पे देखने को मिलने वाला है। और ऐसे में एक ऐसी कंपनी जिसका फोकस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के हिसाब से है, पार्टनरशिप भी कर रही है, बिजनेस को भी ग्रो कर रही है, पैसे भी उठा रही है, फंड जुटा करके कैसा यूज करेगी वो तो कंपनी का बिजनेस बताएगा। बट ओवरऑल जो टारगेट है, जो कंपनी का विजन है, जहां पे कंपनी फोकस कर रही है अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को जो एक्सपेंड कर रही है, जहां कंपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, उस पॉइंट पे देखा जाए तो कंपनी में हमको अभी अपॉर्चुनिटी वाइज काफ़ी चीज़ें सही नज़र आ रही है। एक तो आप देखो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार कंसिस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है। और अगर हम मार्केट के अंदर देखें तो कंपनी में ना तो 3 साल वाला इन्वेस्टर यहाँ पे आपको प्रॉफिट में नजर आएगा और ना ही 1 साल वाला, दोनों ही इन्वेस्टर इस कंपनी में लॉस में बैठे हैं। अब ये कंपनी में लॉस में इन्वेस्टर है, उसके बाद भी इस कंपनी में आखिरकार क्यों बड़ा इन्वेस्टर अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है, आखिरकार क्यों DIS इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं, उन पॉइंट को समझना जरूरी है। कि कंपनी के अंदर तो शेयर प्राइस में गिरावट है, लेकिन फिर भी इसमें आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको सीधे जो यहाँ प्रमोटर हैं उनका स्टेक जो नॉर्मल है 28-29 का वो तो है, लेकिन FIS का स्टेक अगर आप देखो तो 32 से 33% का हुआ है। वहीं अगर आप DIS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कि कंपनी के अंदर DIS का जो स्टेक है उसमें आपको 29% से 30% के आसपास का जंप दिखाई दे रहा होगा। और इसमें कौन से इन्वेस्टर हैं तो इसमें आप देख पाओगे SBI की बात करें तो इसने अपना स्टेक 6.24% से बढ़ा करके 7.65% कर दिया है। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हो तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इनका भी स्टेक अभी इसमें 6% के आसपास है। उसके बाद अगर हम आगे म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा मिराय एसेट्स में जो लार्ज कैप फंड है उसके अंदर भी 1.73% का स्टेक नजर आता है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगले यहाँ पे जो बात की जाए जो फंड हाउसेज है हमारे भारत देश की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बैंक है,
इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनके अगर हम फंड हाउस की बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, इसका स्टेक 1.80% के आसपास है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगली कंपनी, आप बैंक की बात करें या फिर कंपनी के हिसाब से देखें, ग्रुप के हिसाब से, तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ का इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो 1.20% है। अब यहाँ पे रेवेन्यू वाइज, प्रोडक्ट वाइज देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में आप देखोगे कि सीधे आपको जंप नजर आएगा कि कंपनी में कैसे जो है 14% से 28%, अब बैटरी के बेसिस पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट है इस पे कंपनी की ग्रोथ आप देख लीजिए किस तरीके से मार्केट में कंपनी की जो ग्रोथ है वो आपको बढ़ती बढ़ती नजर आ रही होगी ईवी के बेस पे, बैटरी ईवी के बेस पे। उसके अलावा माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स में कंपनी की डिपेंडेंसी कम हुई है। पावर सोर्स न्यूट्रल्स की बात करें 34 से 38% हो गया। आईसीएच डिपेंड 25 से 10% हो गया। मल्टी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास 9 प्लांट है, 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं, 8 कंपनी के पास वेयर हाउस हैं, 3 कंपनी की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी सेंटर है। अब कंपनी की ग्रोथ क्या है, उसमें कितना दम है, बिजनेस वाइज क्या क्या चीज़ें कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाती है वो आपको बता रहा हूँ। अब मार्केट भी कंपनी के पास यूएसए, मैक्सिको, चाइना, इंडिया जैसा है और इसके पास जो रेवेन्यू का पैसा आ रहा है आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया से 29% कंपनी पैसा कमा रही है, नॉर्थ अमेरिका से 39% कमा रही है, बाकी का जो यूरोप है वहाँ से 25% कमा रही है, एशिया से 6% पैसा आ रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1% पैसा कंपनी। और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है कंपनी के पास। क्लाइंट बेस में कौन कौन है तो अशोक लेलैंड का नाम नजर आएगा। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कॉट्स महिंद्रा इलेक्ट्रिक की बात करें, रेनॉल्ट की बात करें कार कंपनी की, मारुति सुजुकी की बात की जाए, वोल्वो की बात करें, आइसर की बात करें, ये सब कंपनी है जहां से 79% रेवेन्यू आता है। कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से कंपनी 70 से 80% पैसा बनाती है। ये कंपनी के इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। उसके अलावा अगर आप ईवी सेगमेंट में देखोगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट रेवेन्यू शेयर है वो आप देखोगे तो यहाँ पे 28% है। सेगमेंट रेवेन्यू में बात करें 613 करोड़ के आसपास है और ये कंपनी ने ग्रोथ कितनी दिखाई है तो 1 साल के अंदर आपको 31% की ग्रोथ कंपनी के ईवी मार्केट फोकस के बेस पे नजर आएगा। तो यहाँ पर सोना कॉमस्टार जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ध्यान में रख करके अपने बिजनेस को ओवरऑल आगे तक बढ़ा रही है, जिसमें आप ऑर्डर देख पाओगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में कंपनी के पास 1000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर है। और कंपनी के पास बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हो 53 इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोग्राम्स हैं जो कि 30 डिफरेंट कस्टमर यानी कि 30 अलग अलग जगह से कंपनी का पैसा आया है। ये 1000 करोड़ का तो ऑर्डर बुक है ही। कंपनी के पास 30 डिफरेंट कस्टमर्स हैं जिसमें 25 इंडिया के हैं, 4 एशिया के हैं, 17 नॉर्थ अमेरिका के हैं और 7 कंपनी के पास यूरोप के नजर आएंगे कस्टमर जिन्होंने इनको ऑर्डर बुक दिया हुआ है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी कंपनी का फोकस है नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर मार्केट में बात की जाए तो लाइट पैसेंजर और लाइट कमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रिकल बसेस का कंपनी पे फोकस है। और कंपनी इस सेगमेंट में बात की जाए तो पैसेंजर, कमर्शियल और इलेक्ट्रिकल बसेस के बेसिस पे तो यहाँ पे बड़ा विजन लेकर के चल रही है। और कंपनी के पास जो नए ऑर्डर बुक है उसमें इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स के बेस पे ऑर्डर बुक कंपनी के पास है न्यू कस्टमर में, जिसमें 345 करोड़ प्रोडक्शन के आसपास का यहाँ पे नजर आएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एसयूवी कार्स के हिसाब से कंपनी के पास ऑर्डर बुक है जो कि यहाँ पर जो स्पूल गियर्स होते हैं उसमें 570 करोड़ का ऑर्डर बुक नजर आएगा। प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट कर रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ Q4 के बेस पे इलेक्ट्रिकल पीवीसी की बात करें तो यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल पैसेंजर व्हीकल, तो इसमें भी कंपनी के पास जो यहाँ पे बात की जाए गियर ट्रेन होते हैं, रोटर शाफ्ट होते हैं, इसमें 100 करोड़ का ऑर्डर है। तो कंपनी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में जो वाहन है, जो व्हीकल्स हैं, उनके कंपोनेंट बनाने के लिए बड़े बड़े ऑर्डर ले चुकी है। और इस ऑर्डर बुक के बेस पे कंपनी में 24,000 करोड़ का ऑर्डर बुक आप देख सकते हो। नए प्रोडक्ट में बात की जाए तो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था न्यू प्रोडक्ट में मोटर कंट्रोलर, जो कि मार्केट के हिसाब से आगे कंपनी को फायदा दे सकता है। तो ये मल्टीपल कुछ अपडेट थी जो मार्केट के हिसाब से आपको नजर आ रही होगी कि ईवी सेगमेंट के साथ साथ कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर आप कंपनी के जो फंडामेंटल है उसको देखोगे तो काफी सारी चीजें कंपनी में अट्रैक्टिव नजर आती है। बाकी इस वीडियो को हमने सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से बनाया है, कंपनी की इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको वीडियो में सारी बातें बताई है। कोई भी किसी भी तरीके से आपको इस कंपनी का स्टॉक खरीदने की जो सलाह है वो नहीं दी गई है। तो इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशन के पर्पस पर देखेंगे, यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपको मार्केट सीखना है, आप नए हो मार्केट में, आपको अच्छे से वो बारीकियां सीखनी है जो एक 5 से 7 साल अनुभव देने के बाद जो इंसान कुछ सीखता है, बाजार के हिसाब से जो लॉस है, प्रॉफिट है, वो करने के बाद जो अनुभव सीखता है, वो अगर आपको सीखना है तो मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक को पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक के जरिए आप इस कंपनी की बात करें या फिर किसी भी कंपनी की बात करें और भी उन लोगों के बारे में अच्छे से समझ सकते हो, सीख सकते हो।